Hello, welcome to Kuldeep Classes. It is the number one institute of Central India. Right now, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एनर्जी का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं. इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ एनर्जी. देन आफ्टर मैं आपको बता दूं फिर से कि हम एमपीपीएससी का थर्ड पेपर पूरा कंप्लीट करा रहे हैं. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. एमपीपीएससी का थर्ड पेपर दैट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और अभी हमारा फिजिक्स पार्ट चल रहा है. देखो काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में दे दी है. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अब इसके हम टाइप पढ़ेंगे. काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज अ स्केलर क्वांटिटीज. काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है और ये स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर वेक्टर मैं बता चुका हूँ कई बार. स्केलर विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. डबलिंग द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल डबल इट काइनेटिक एनर्जी. मैंने आपको फॉर्मूला बताया था काइनेटिक एनर्जी का. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². मैंने क्या बताया कि अगर हम मास को डबल कर देते हैं तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा. ओके. देन अगर हाफ करते हैं इट मास, अगर इसका मास को अपन हाफ कर देते हैं देन विल रिड्यूस इट काइनेटिक एनर्जी बाई हाफ. व्हाट आई मीन्स, मैंने बताया कि अगर मास को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी और हाफ करते हैं मास को तो हाफ हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. सिमिलरली वी फॉर वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल. अगर हम दोबारा मैं फॉर्मूला लिख देता हूं. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर. ओके. इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 4 टाइम, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है. तो अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो स्क्वायर से वो 4 टाइम हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी. एंड हाफ करते हैं, हाफ द वेलोसिटी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल रिड्यूस टू द 1/4 टाइम. कैसे 1/2 करा mv². अब हमने क्या करा, वेलोसिटी को डबल करेंगे. वेलोसिटी को डबल करा तो कैसे करेंगे डबल, 2v². तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, ये कितना निकलेगा m इंटू 4v². तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 4 टाइम. देन आफ्टर हम इसको हाफ करते हैं, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी बाई 2². तो कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, v²/4. तो 1/4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी. मैंने बताया आपको. देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. देखो मैंने आपको बताया मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ 2 टाइप. मैकेनिकल एनर्जी होती है वो 2 तरह की होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी एंड देन पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मैं आपको पूरा कवर करा चुका हूं, उसका फॉर्मूला भी बता दिया मैंने. पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे. पोटेंशियल एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क ड्यू टू इट पर्टिकुलर स्टेट और कंडीशन. व्हाट आई सेड, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की काबिलियत काम करने की उसकी पर्टिकुलर स्टेट और कंडीशन पर डिपेंड करेगी. दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. एग्जांपल देख लेते हैं. द एनर्जी ऑफ वाटर हेल्ड बाय द डैम में पानी होता है, उसके अंदर एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. द एनर्जी स्टोर इन अ क्लॉक की. देखो दूसरा एग्जांपल क्या है, क्लॉक की के अंदर पोटेंशियल एनर्जी. एंड द एनर्जी ऑफ ए टॉन्ट स्प्रिंग और बो. द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू पोटेंशियल mgh. ओके. देन आफ्टर मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया. देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आर दोज एनर्जी विच हैव अ एबिलिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट टू डू वर्क ड्यू टू इट मोशन. ओके. इसकी पर्टिकुलर स्टेट के कारण पोटेंशियल एनर्जी. एग्जांपल दिया, वाटर, एनर्जी ऑफ वाटर डैम के अंदर, द एनर्जी स्टोर इन अ क्लॉक की, द एनर्जी ऑफ ए टॉन्ट स्प्रिंग और बो. द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू पोटेंशियल mgh. ये फॉर्मूला याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू
G ओके। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द वेयर M क्या है, M मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। तो m क्या है हमारा मास, g क्या है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है हमारा हाइट। ओके, न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपको, पोटेंशियल एनर्जी में आपको दे देगा, जैसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो मास दे देगा या ग्रेविटी दे देगा, हाइट दे देगा, तो पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो आपको बताना है। ओके, देन इंपोर्टेंट फैक्ट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, कौन कौन से इंपोर्टेंट फैक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मैंने वहां क्या बताया पॉइंट कि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज भी पॉजिटिव, और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। देन सेकंड इंपॉर्टेंस, अ मूविंग ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट हैव पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स मैंने आपको बताया था काइनेटिक अगर मूविंग कर रहा है ऑब्जेक्ट तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, या तो काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब ड्यू टू पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्या कह सकते हैं, कोई भी मूव ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई कंफर्म नहीं है। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी इन अ ग्रेविटी फील्ड। ओके, when an object is rising above the surface of the earth we have to do work against the acceleration due to gravity। मैंने आपको बताया था शायद फोर्स के अंदर बताया था, we raise the object above the surface of the earth that is called against the acceleration due to gravity, ठीक है। then work done on the object increase, मतलब काम हो रहा है तो that increase the work, दैट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। दिस एनर्जी इज कंटेन इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जिस फॉर्म में होगा वो पोटेंशियल एनर्जी कही जाएगी। देन वी कम ऑन द सेकेंड पॉइंट, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रेज्ड टू हाइट h above the surface of the earth then the minimum force required must be equal to the weight of the object। What I said, अगर किसी भी मास के ऑब्जेक्ट को हम रेस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर हाइट पे और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसका मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, दैट इज मस्ट बी इक्वल होना चाहिए किसके, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होना चाहिए। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। When a simple pendulum is displaced from its equilibrium position, its center of gravity rise। What I said, जब हम सिंपल पेंडुलम की पोजीशन को डिस्प्लेस या चेंज कर देते हैं फ्रॉम इट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाती है। ड्यू टू दिस, इसके कारण द वर्क डन ऑन द पेंडुलम गेट कंटेन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम इन द डिस्प्लेस पोजीशन। डिस्प्लेस पोजीशन पर क्या होता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। आपको पता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड रिमेन फिक्स्ड, रिमेन फिक्स है, ना ही एनर्जी क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। लिखा है एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब अपन पढ़ेंगे आगे, इसके आगे कि कैसे किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द एग्जाम्पल। आपको पता है एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसके, ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग सोलर एनर्जी विच इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। आपको पता है कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी और वो किस फॉर्म में सेव हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी के फॉर्म में प्लांट के अंदर। कोई भी व्हेन वी थ्रो अ बॉल द मस्कुलर एनर्जी स्टोर इन अवर बॉडी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। क्या बोला मैंने कि जैसे किसी भी बॉल को अपन अपने हाथ से फेंक रहे हैं तो जो मस्कुलर एनर्जी अपने हाथ की वो ट्रांसफॉर्म किस में हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। ओके, व्हेन अ एथलीट रन द इंटरनल एनर्जी ऑफ हिज बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। व्हाट आई मीन्स, जब एथलीट
भागता है या अपन भागते हैं तो अपनी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आपको पता है आप थक जाते हैं दौड़ते दौड़ते, तो दैट इज ट्रांसफॉर्म द एनर्जी फ्रॉम इंटरनल टू काइनेटिक एनर्जी। In a thermal power house, chemical energy of the coal is converted into heat energy, which is again converted into kinetic energy and electric energy। आपको पता है कि जो भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें कोल की जो केमिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में पहले कन्वर्ट होती है, फिर अगेन कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इट कैन बी सोन, इसको हम कैसे देख सकते हैं, केमिकल एनर्जी, कोल की केमिकल एनर्जी, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म हुई हीट एनर्जी, देन आफ्टर काइनेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी। दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। देखो मैं बताता हूँ, देखो ये इक्विपमेंट है, ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। देखो सोलर एनर्जी होती है जो सन से आती है, वो क्या चेंज होती है, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, जो सोलर पावर प्लांट होते हैं वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कर देते हैं कन्वर्ट। डायनामो में मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, डायनामो में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक मोटर, आपको पता है आपके घर में कई सारे लोगों के यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर लगी होगी, तो वो कैसे कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल, बिजली से चलती है मोटर, पानी मोटर। देन आफ्टर इट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल, पानी अपना चढ़ा देती है, पानी खींच लेती है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी है। माइक्रोफोन, आपको पता है साउंड, अपना साउंड है, किसी भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे, तो दैट इज कन्वर्टिंग द साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, देन आफ्टर लाउड स्पीकर कैसे कि इलेक्ट्रिकल, मालूम है आपको लाउड स्पीकर आपके घर के आसपास कई जगह लाउड स्पीकर चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। देन आफ्टर सितार बजाते हैं, तो सितार क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड में, तो साउंड सुनाई पड़ता है अपन को, सितार बजता है, तो दैट इज कॉल्ड अ मैकेनिकल एनर्जी, इट कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। लाइटिंग ऑफ द बल्ब की लाइटिंग कैसे, इलेक्ट्रिक से लाइट है हीट में। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है और लाइट जल रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल टू इनटू लाइट हीट। लाइटिंग ऑफ ए कैंडल, मोमबत्ती जलाते हैं, तो मोमबत्ती क्या होती है, केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन होती है, वो लाइट और हीट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। देन आफ्टर बर्निंग ऑफ कोल में आपको बताया, मैंने अभी बताया कि कोल में केमिकल एनर्जी होती है, वो केमिकल को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल सेल। आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल सेल आते हैं, सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देती है। ओके, देन आफ्टर इंजन, हीट को मैकेनिकल में। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक, लाइट को इलेक्ट्रिकल में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल मैंने बताया, सोलर सेल लगे रहते हैं, वो लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज यूज ऑफ एनर्जी कन्वर्टर। यूज क्या है एनर्जी कन्वर्टर का, कई सारे एनर्जी कन्वर्टर का यूज आप ज़्यादा डेली लाइफ में, जैसे फैन है, फैन क्या कर रहा है कि फैन ट्रांसफॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी को टू अपन को मैकेनिकल एनर्जी, हवा दे रहा है। ओके, मोटर का मैंने बताया कि मोटर क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो डेली लाइफ का यूज क्या है, डेली लाइफ वी यूज मैनी डिवाइस दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसके एनर्जी कन्वर्टर के, दैट मेक लाइफ मोर एंजॉयबल आर इलेक्ट्रिक मोटर। मैंने बताया इलेक्ट्रिक मोटर क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ओके, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में। रेडियो, स्टीम इंजन, कार इंजन, सेल बताया मैंने आपको प्रीवियस, अभी थोड़ा पहले बताया कि सेल क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। और गैस स्टोव, सोलर वाटर हीटर एंड सोलर सेल। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड अ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, देखो ये थ्योरम है, द वर्क डन बाय द टोटल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टू पार्टिकल स्टेट। मैंने क्या बताया, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जो भी टोटल फोर्स के थ्रू काम हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, वो किसके इक्वल होगा, डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स इज इक्वल टू द, जो भी डिफरेंस होगा काइनेटिक एनर्जी में किसी भी ऑब्जेक्ट का इन टू पर्टिकुलर स्टेट में, दैट इज कॉल्ड अ वर्क एनर्जी थ्योरम। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड अ
फैक्ट अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके फैक्ट क्या कहते हैं, चलो बताते हैं। एग्जांपल, इफ द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज कांस्टेंट, अगर मान लीजिए किसी भी पार्टिकल की स्पीड अगर कांस्टेंट है, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन अनचेंज। मीन्स अगर किसी भी पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, दैट इज रिमेन अनचेंज, एंड द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो। तो काम कितना, मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन अ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इंक्रीज द एक्सीलरेशन और वेलोसिटी। ऐसे ही अपन किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी का चेंजेस नहीं होगा, सेम काइनेटिक एनर्जी होगी, और वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स इससे क्या होगी, जीरो मानी जाएगी। देन इफ नो वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, then the kinetic energy of the system remains same before and after any process। वो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, वो किसी भी स्टेट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसकी में कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बिफोर पहले और बाद में भी सेम रहेगी। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। जब when energy is transformed from one form to another, some part of the energy get dissipated in the form of heat, sound, light। देखो, आप किसी भी एनर्जी को ट्रांसफर करते हो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो वो कुछ एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म मतलब डिसिपेटेड हो जाती है। डिसिपेटेड व्हाट आई मीन्स, वो किसी और दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है या फिर लॉस हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट में, साउंड के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में। बाय द लॉस ऑफ एनर्जी वी मीन्स दैट इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन और ट्रांसमिशन some part of the energy is converted into form which we do not need or which we cannot use। the dissipation of energy mainly taken place in the following way। क्या बोला मैंने इसमें कि आपको पता है कि जब भी अपन किसी भी चीज को ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, सम एनर्जी इज डिसिपेटेड, कुछ एनर्जी डिसिपेटेड हो जाती है, और उस एनर्जी जो डिसिपेटेड होती है उसका कोई यूज नहीं होता, और वो डिसिपेट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड और लाइट के फॉर्म में, और उसका कोई यूज नहीं होता। इसको कई तरीके से समझाया गया है डिसिपेशन ऑफ एनर्जी को, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड अ एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यूज इन होम इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द एनर्जी डिसिपेशन। ओके, एनर्जी डिसिपेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होगा, जो अपन घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं इन द सिस्टम। इनिशियली इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड वेयर सम एनर्जी डिसिपेटेड इन वेरियस फॉर्म। आपको पता है कि जो भी अगर एनर्जी ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम स्टेशन, दैट इज लाइट का जो स्टेशन लाइट जनरेट होती है वहाँ से जाती है कहाँ पर, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं लाइट के, तो कुछ एनर्जी डिसिपेटेड हो जाती है, जो घर तक आती है उसमें भी कुछ एनर्जी डिसिपेशन हो जाता है। देन द जनरेटर इज मेड टू रोटेट विद द हेल्प ऑफ इट काइनेटिक एनर्जी receive in the form of this mechanical energy of the turbine। in this process also some energy is lost। आपको पता है कि टरबाइन, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, टरबाइन घूमता है तो उसमें भी कुछ एनर्जी लॉस होती है। देन when डीजल और पेट्रोल इज यूज्ड इन इंटरनल कंबक्शन इंजन इन व्हीकल, their chemical energy first convert into heat energy which create pressure on the piston and the piston start rotating। आपको पता है कि जैसे अपन इंजन को यूज़ करते हैं उसमें क्या करते हैं कि जो केमिकल एनर्जी ऑयल डालते हैं, तो ऑयल डालते हैं तो क्या होता है, पेट्रोल डीजल डालते हैं तो उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट होती है किस में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इसी के अंदर भी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होता है, कुछ लॉस हो जाता है एनर्जी का। देन वी कम ऑन, आपको पता है कि व्हीकल कभी कम माइलेज दे रही है, ज़्यादा माइलेज दे रही है, तो वो माइलेज का कारण ये है कि ज़्यादा अगर कम माइलेज दे रही है तो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो रहा है एज कंपेयर टू द मोर एवरेज। ओके, वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रिड्यूसिंग एनर्जी डिसिपेशन। एनर्जी के लॉस को कैसे रोका जाएगा? ओके, वी मीट अवर एनर्जी नीड विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट अननेसेसरी एनर्जी वेस्टेज। मैक्सिमम एफिशिएंसी यूज़ करें और उसमें कम वेस्टेज हो। देन वाइल डूइंग एनी टास्क, कोई भी टास्क कर रहे हैं, इफ वी कैन reduce the energy loss due to heat, sound, light, friction etc, we can get more energy to perform the task। if there is more than one option to complete a task, then we should choose the option which is more energy efficiency। मान लीजिए
आपकी कोई टास्क कर रहे हैं उसमें दो चीज़ है, एक तो मोर एफिशिएंट और एक कम एफिशिएंट, तो आप उस एफिशिएंट जो ज़्यादा एफिशिएंसी दे रही है उसको चूज करिए। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी कैसे बोलेंगे? इन वेरियस टाइप ऑफ कंबक्शन प्रोसेस some part of the energy become unusable as light energy and get dissipated in the form of light energy। लाइट एनर्जी का लॉस हो रहा है, जैसे सन से रेज आ रही हैं, तो आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसमें भी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होता है। इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी को देखेंगे कैसे, इन कॉलिजन द फ्रिक्शन एंड अदर प्रोसेस सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज ऑल्सो डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेशन हो जाता है एनर्जी का। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द नाउअडे थर्ड पॉइंट, स्टार रेटिंग इज गिवन इन व्हीकल। आपको पता है कि पंखे में आजकल, पंखे में एसी में स्टार रेटिंग आने लगे हैं, स्टार आने लगे हैं, तो वो क्या बताते हैं, अगर 5 स्टार का है तो आपका ज़्यादा एफिशिएंट होगा, वो कम एनर्जी लेगा, और अगर 3 स्टार का है तो वो ज़्यादा एनर्जी लेगा। तो क्या बोला है कि स्टार रेटिंग वाला अच्छा व्हीकल होना चाहिए। फैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ओके, एंड कंडीशनर इक्विपमेंट एंड मैनी अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंस। स्टार रेटिंग आने लगी है, ज़्यादा स्टार रेटिंग का अप्लायंस लीजिए। टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी शुड यूज CFL और LED लाइट इन होम। क्या करेंगे कि हम बल्ब की जगह LED या CFL लाइट का यूज़ करेंगे होम के अंदर, वो कम एनर्जी कंजम्पशन करेगी। द रेन वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन कैन बी कलेक्टेड एंड यूज फॉर वेरियस पर्पज। आपको पता है रूफटॉप रेन वाटर क्या होता है कि जब हम रेन वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं छत के ऊपर और उसको हम किसी और दूसरे फॉर्म में यूज करते हैं, तो दैट इज सेव दी वाटर लॉस। ओके, वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड हाँ, आपको बताते हैं एनर्जी आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। एनर्जी फर्स्ट पार्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा दिया और सेकंड पार्ट अभी करा दिया है। तो आपको एनर्जी में कोई भी डाउट हो, और हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि वी आर स्टार्टिंग द टेस्ट सीरीज और द बैच ऑफ UPSC एंड MPPSC इन बोथ फॉर्म, प्री और मेंस के फॉर्म में, जो कि दो हमने टेस्ट सीरीज को दो उसमें रखा है। ऑनलाइन थ्रू केसी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको पेपर मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट कॉल करके इस नंबर पर 8989407112 या फिर इस नंबर 0751490136 इस नंबर पर कॉल करिए। आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप है मेंस का, प्रीलिम्स का, जिन बच्चों को ऐड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करनी है उनको हम पेपर व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं और वो उनकी कॉपी आ जाती है, फिर विदिन 2 डेज के अंदर आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। ओके, ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों के लिए फैसिलिटी है D13 कैलाश नगर नियर प्राइम हॉस्पिटल सिटी सेंटर ग्वालियर, यहाँ के आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये कब से स्टार्ट हो रही है हमारी बैच? स्टार्टिंग डेट 1 अगस्त से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसका शेड्यूल आपको इजीली मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप में शेड्यूल पड़ा हुआ है, उस शेड्यूल को आप देखिए। 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 3-3 दिन का गैप दिया है हमने, और आपके 2 राउंड में पेपर करा रहे हैं, एक तो यूनिट वाइज और एक फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट में भी 2 राउंड है, जो आपके 12 बार होगा, 6 बार 6 पेपर आपके कंटिन्यूस 6 पेपर, देन आफ्टर 1 दिन की छुट्टी, फिर 6 पेपर। 15 अक्टूबर को आपकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो आप जल्दी जल्दी कॉल लगाइए 8989407112 पे, और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टेस्ट सीरीज के बारे में, शेड्यूल मिल जाएगा। इसे लैंडलाइन पर लगाइए 0751 इज द कोड ऑफ ग्वालियर 4901-936 इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं टेस्ट सीरीज की। देन हाँ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करोगे तो इससे क्या होगा कि हमको थोड़ा बहुत एनर्जी जनरेट होगी हमारे अंदर, और आपको वीडियो अपलोड करने की। देन आफ्टर शेयर ज़रूर करें। शेयर से क्या होगा, जो आपके बच्चे थर्ड पेपर है, वीक है, या फिर उनको इन्फॉर्मेशन टेस्ट सीरीज में दिक्कत आ रही है, तो उनको सही कोचिंग मिल जाएगी। देन आफ्टर कमेंट करना ना भूलें। आपके डाउट है टेस्ट सीरीज के ऊपर या थर्ड पेपर के ऊपर, कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब और बेल आइकन का यूटिलिटी क्या है, यूज़ क्या है? सब्सक्राइब और बेल आइकन से आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, जिससे कि आप MPPSC का पेपर नंबर 3 कंप्लीट कर सकते हैं। देन आफ्टर थैंक यू सो मच।